हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित आपका मेंटर और फ्रेंड आपका स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और कमाल अकाउंटिंग वीडियो में आपके फेवरेट चैनल द स्टूडियस में। लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome students to your own channel The Studious. I hope that you're fit and fine. So previous video we have discussed about profit and loss appropriation account. हम लोग ने previous video में profit and loss appropriation account के बारे में बात किया. What are the things which goes in the profit and loss appropriation account? आज हम लोग सीखेंगे कैसे हमें कैलकुलेट करना है वो सारी चीज़ें, और पहले बारी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है समझ लीजिए। पहले समझ लीजिए कैपिटल क्या है। कैपिटल इज द अमाउंट दैट इज बीन इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड इट इज बेसिकली स्टैग्नेंट, जल्दी चेंज नहीं होता। कभी कभार सिचुएशंस के हिसाब से थोड़ा बहुत विड्रॉ होता है या वो पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होता है। उस पर हम लोग एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लगाते हैं, बिकॉज अगर हम किसी भी जगह पैसा लगाते हैं तो उसका मेन मोटिव होता है कि उस पैसे का कुछ रिटर्न आ जाए। तो उस रिटर्न के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले इसकी जर्नल एंट्री समझ लीजिए। इसकी जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को ही जाता है। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका ट्रीटमेंट इस तरह से होगा। पहले तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मैंने बताया था अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके ये हमेशा क्रेडिट साइड पे शो होता है, क्योंकि पार्टनर्स के लिए इनकम है। इसकी ट्रीटमेंट और तरीके से भी होती है। मान लीजिए प्रॉफिट है तो क्या होगा, लॉस है तो क्या हुआ, पार्शियल प्रॉफिट पार्शियल लॉस है तो क्या होगा, वो भी हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड यूज होते हैं, एक है सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्ट बेस्ड मेथड। सिंपल मेथड बहुत आसान मेथड है। अब इसमें क्या होता है, आपका कैपिटल इज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी सेम फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो या तो वो चेंज भी होगा, तो क्या होगा कि वो वहाँ पर जो चेंज की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। कभी एडिशनल कैपिटल आया, कभी उसने विड्रॉ किया, इसी तरह से। तो जब उसको कैलकुलेट करना है तो सिंपल इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12, क्योंकि साल भर जो होता है वो आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है। अब जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 12 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 12 मंथ्स का होता है, चाहे वो 1 जनवरी को स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को फिनिश हो जाए। नहीं तो 90% केसेस में आपने इंडिया में तो देखा है कि 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा मैंने आपको बताया, बोर्ड पे मैंने फॉर्मूला दिया भी हुआ है, लास्ट में मैं पिक अटैच कर दूंगा हमेशा की तरह। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाइए, जिससे कि आपको हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल जाए अपने पास और आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मेथड की, जिसका नाम है प्रोडक्ट बेस्ड मेथड। दोनों का कैलकुलेशन मैं अभी आगे करके दिखाता हूँ आपको। प्रोडक्ट मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है क्या। यहाँ पर जो आपका कैपिटल का अमाउंट है ये डिफरेंट होता है डिफरेंट सिचुएशन में। तो हमें इसको ईयरली बेसिस पे चेंज करना है कि वो साल भर में कितने समय था। जैसे मान लीजिए किसी की कैपिटल थी जो ए है, उसकी कैपिटल स्टार्टिंग में 10,000 थी, तो वो 10,000 पूरे 12 महीने रहेगी। तो 10,000 इंटू 12 कर लेंगे तो 1,20,000 हो गया। मान लीजिए फिर उसकी कैपिटल आपकी बढ़ गई और उसकी कैपिटल हो गई 15,000, और वो 15,000 हुई थी आपकी मान लीजिए 6 मंथ्स बाद, यानी कि आपका 1 अक्टूबर से। अक्टूबर 1 से जब वो आई तो अक्टूबर 1 में जब ये आया तो 6 मंथ्स के लिए 15,000 आया। तो अब टोटल इसका कितना हो गया, टोटल आपका 15,000 रुपीज़ इंटू 6 कर देंगे हम। 15,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा इनका, 15,000 इंटू 6 हो गया आपका 90,000, तो वो 90,000 ऐड हो जाएगा। फिर मान लीजिए 1 जनवरी को इन्होंने 5,000 रुपीज़ और इंट्रोड्यूस कर दिए, तो ये 5,000 रुपीज़ 3 मंथ्स के लिए चलेंगे। तो 3 मंथ्स के लिए 5,000 चलेंगे, तो 5,000 इंटू 3 यानी कि 15,000।
अब टोटल देखिए क्या हो जाएगा, इसका पूरा क्या करना पड़ेगा, टोटल ऐड करना पड़ेगा सारा। पहला अमाउंट पूरे साल के लिए कितना था 1,20,000 ऐड कर दिया हमने। दूसरा अमाउंट कितना था 90,000, उसे भी ऐड कर दिया। तीसरा अमाउंट था आपका 15,000, उसे भी ऐड कर दिया। तो अब टोटल कितना हो गया 2,25,000। कितना हो जाएगा 2,25,000। अब आपको कैलकुलेशन क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% मानते हैं। 2,25,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। जब आप इसको करेंगे तब आपका ये अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो बेसिकली दो मेथड हैं, एक हो गया सिंपल मेथड जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट मेथड है, एक है प्रोडक्ट बेस्ड मेथड जिसमें कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करता है। क्योंकि यहाँ पर आपका कैपिटल जो है वो चेंज होता रहता है, कभी किसी क्वार्टर में चेंज हो गया, कभी 2-3 मंथ्स में चेंज हो गया, कभी कभी चेंज हो गया। तो उस केस में हमें ईयरली बेसिस पे उसको कैलकुलेट करना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ सिंपल मेथड से कैसे किया जाता है। ओके, कि सिंपल मेथड से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल मेथड से कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं दो पार्टनर हैं जिनका नाम है ए और बी। करेक्ट, दो नाम हैं ए और एक बी, दोनों का अलग अलग मैं कैलकुलेट कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। एक पार्टनर है ए और एक पार्टनर है बी। ए पार्टनर को थोड़ा इजी लेके चलते हैं जैसे आपको और इजीली समझ में आए। ए पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 अप्रैल को 2019 मान लीजिए 20,000, और इसका फुल ईयर तक कैपिटल सेम रहेगा, चेंज नहीं हो रहा, तो ये भी 20,000 रहेगा। सो इट वुड बी 20,000 इंटू 10/100। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग फिर से वही 10% मान रहे हैं, इंटू फुल ईयर के लिए है तो 12/12, यानी कि ये 1 ईयर हो जाएगा, या सिंपल 1 ईयर ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका 12/12 हमेशा 1 ही आएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो इट वुड बी ₹2,000। तो ये ₹2,000 क्या है आपका, ₹2,000 इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आईओसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ₹2,000 ए का। ये तो एक सिंपल मेथड, बहुत सिंपल हो गया, जहाँ पे साल भर का कैपिटल दिया है। ये आपका बस कॉन्सेप्ट बनाने के लिए था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं बी की। अब बी के केस में क्या हो रहा है कि बी का जो केस है यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल को 20,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया, 1 जुलाई को आते आते उसने 10,000 रुपीज़ एडिशनल कैपिटल डाल दिया, एक और अमाउंट, और 1 अक्टूबर को उसने 10,000 विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखिए कैलकुलेट करते हैं अब बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बी का बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 अप्रैल को कितना था इसका 20,000 रुपीज़, तो 20,000 रुपीज़ 1 अप्रैल को जो है, अब ये 20,000 कब तक चलेगा, देखिए आपका 20,000 रुपीज़ चलेगा अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जुलाई की तो स्टार्टिंग में ही जो चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ 3 मंथ्स के लिए ही चलने वाला है। तो हम 20,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 ये कर दें फर्स्ट केस में। सेकेंड देखिए जुलाई वाला जो केस है, जुलाई वाला केस है, अब यहाँ 10,000 रुपीज़ एडिशनल कैपिटल आ गया। एडिशनल कैपिटल आने का मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये जुलाई में कितना हो जाएगा, जुलाई में बढ़कर हो गया 30,000, 20,000 प्लस 10,000 30,000, तो ये 30,000 हो गया। अब 30,000 जो है इंटू 10/100, अब देखिए कब तक रहेगा, जुलाई अगस्त सितंबर, करेक्ट, जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीना रहेगा क्योंकि 1 अक्टूबर फिर चेंज हो जाने वाला है। तो इंटू फिर से 3/12, 3 महीनों के लिए रहने वाला है ये। अब देखिए 1 अक्टूबर को फिर से ये 10,000 ड्राइंग कर ले रहा है। ड्राइंग करने का मतलब है वो पूरा पैसा निकाल ले रहा है, 10,000 रुपये विड्रॉ कर ले रहा है। तो जब 10,000 विड्रॉ कर रहा है तो अक्टूबर में इसका अमाउंट हो जाएगा फिर से 20,000, क्योंकि भाई 10,000 तो विड्रॉ कर लिया ना इसने, तो ये हो गया 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। क्यों, क्योंकि बेटा आप देख रहे हैं आप, इसके बाद तो हमारे पास कोई चेंज है नहीं, यहाँ से लेकर मार्च तक तो यही अमाउंट चल रहा है। तो 20,000 जो है वो पूरे 6 मंथ चलेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
6 मंथ पूरा चलने वाला है। तो इन 6 मंथ के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो ये तीनों अलग अलग कैलकुलेशन हमारे हो जाएंगे। जैसे पहले केस में देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आएगा, फर्स्ट केस में आएगा 20,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 यानी कि 500। दूसरे केस में 30,000 3 मंथ्स के लिए है यानी 750। और थर्ड केस में 20,000 फिर से हो जा रहा है जो पूरे साल चलेगा, तो हो गया ये 1,000। यानी टोटल इंटरेस्ट क्या हो गया, टोटल आईओसी हो जाएगा इसका, सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2,250 रुपीज़। ये इतने रुपीज़ का आईओसी इसका कैलकुलेट हो जाएगा। ये के बताइए जो और डिफिकल्टीज होगी वो भी सॉल्व किया जाएगा। इसमें मेनली क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, मान लीजिए कि कैपिटल है और वो फ्लक्चुएट हो रहा है, वो बार बार चेंज हो रहा है, तो कितने मंथ के लिए था कैपिटल उसको कैलकुलेट करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ड्राइंग्स है तो कैपिटल में से माइनस होगी, और अगर एडिशनल कैपिटल आ रहा है तो कैपिटल में ऐड होगा, और उसको ऐड करके जितने ड्यूरेशन के लिए वो आ रहा है उससे आपको इंटू करके निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला वही चलेगा, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12, इस फॉर्मूले से चलता है। नेक्स्ट देख लीजिए प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड मेथड में प्रोडक्ट बेस्ड मेथड बहुत मज़ेदार मेथड है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका अमाउंट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो हम एक टोटल कंसेंट्रिक अमाउंट निकाल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक पार्टनर है ए, उसके पास आपका अप्रैल में 20,000 था, फिर मई में 30,000 हो गया, करेक्ट। अब देखिए मई के बाद इसमें मान लीजिए अगस्त में 10,000 हो गया। ये देखिए ये आपका कैपिटल के अमाउंट्स हैं। जहाँ पर कैपिटल विड्रॉ या आप कह सकते हो ड्राइंग्स नहीं हो रही है, यहाँ पे कैपिटल कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये इसका कैपिटल ही है, ये इसका कैपिटल है जो अलग अलग समय में था। यहाँ पर ये नहीं बताएगा कैपिटल इसने लगाया है या विड्रॉइंग्स कर रहा है, ये नहीं बताएगा। यहाँ बताएगा कि उसका कैपिटल इतना था, मतलब ये एग्जैक्ट कैपिटल ही दे दिया है जो अलग अलग सिचुएशन में होगा। यहाँ पर ये कैपिटल के अमाउंट है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये कैपिटल के अमाउंट होंगे। और ये कैपिटल के अमाउंट कैसे बता रहा है कि जैसे 20,000 ये हो गया, 30,000 ये हो गया, 10,000 ये हो गया। तो जब आप इसके बाद मान लीजिए जनवरी में ये आपका फिर से 20,000 हो गया, तो आपके लिए ये पूरे कैपिटल के अमाउंट्स हैं अलग अलग समय में। तो जब कैपिटल के अमाउंट्स इतने सारे अलग अलग समय पे हो गए, तो आपको कैसे करना है, जितने जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए है, सबसे पहले क्या करिए उससे इंटू कर दीजिए जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए अमाउंट है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, तो यानी कि ये तो 12 मंथ्स के लिए हो गया। 12 मंथ्स के लिए मतलब 2,40,000 हो गया ये। आई होप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मई मतलब क्या हो गया, आपका अप्रैल के बाद ही तो मई आता है, तो क्या होगा 11 मंथ्स के लिए होगा। 1 मई को अगर यह है तो 11 से आपने इंटू किया तो ये हो गया 3,30,000। अब ये अगस्त में है, अगस्त मतलब कितने मंथ हो गए देख लीजिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ्स हो गए। तो इंटू 8 यानी कि 80,000। इसके बाद 20,000 रुपीज़ जो है वो जनवरी में आ रहे हैं, यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स के लिए, तो ये 30,000 रुपीज़ हैं। तो ये तो इसका कैपिटल था जो अलग अलग सिचुएशंस पे था। यहाँ पर देखिए मैं फिर से आपको बता दूँ, यहाँ जो आपका प्रोडक्ट बेस्ड मेथड होगा वहाँ पर आपका ये नहीं दिया होगा कि एडिशनल कैपिटल आ रहा है कि ड्राइंग्स हो रही हैं, ये नहीं दिया होगा। यहाँ पर आपको सीधा सीधा कैपिटल दे देगा जो अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग समय में थी। मतलब इस समय इतनी कैपिटल थी, इस समय इतनी कैपिटल थी, इस समय इतनी कैपिटल थी। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी कैपिटल है और वो कैपिटल जो हमारे लास्ट अकाउंटिंग पीरियड हमारा एंड हो रहा है वहाँ तक रहेगी, उससे आपको मंथ से इंटू करना है। यहाँ पर हम लोग क्या मान रहे हैं कि अप्रैल टू मार्च ये चल रहा है, तो उसी के हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है हमारा। तो अब हमने क्या किया, इन सबको टोटल कर लेना है। इन सब का टोटल देखिए कितना, 6,80,000। जब 6,80,000 इसका टोटल आ जाएगा तो इसका कैलकुलेशन अब आपको आईओसी का कैसे करना है। अब फिर से देख लीजिए इस बोर्ड के इस कॉर्नर पे आईओसी क्या होगा, आईओसी इसका कैलकुलेट हो जाएगा 6,80,000 इंटू 10/100, जो भी इसका आप कह सकते हो रेट है, मान रहे हैं हमेशा कि रेट उसका हमेशा 10% ही रहे।
इंटू 1/12, ये पोर्शन से कैलकुलेट करना है, याद रखिएगा 1/12। 1/12 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हर मंथ फ्लक्चुएट कर रहा है। मैंने आपको बताया था हर मंथ हम इसे कैलकुलेट कर ले रहे हैं, मतलब पूरा टोटल पे निकाल रहे हैं। तो हमेशा जब कभी प्रोडक्ट बेस्ड मेथड की बात करेंगे, मैंने फॉर्मूले में भी पहले दे दिया, प्रोडक्ट बेस्ड मेथड में हमेशा कैलकुलेशन क्या होगा, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/12। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। सो अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। अभी तक के टॉपिक्स में अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम बात करते हैं कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका ट्रीटमेंट जो होता है, पहले तो आपको मालूम है कि इट इज़ अ एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप, तो डेबिट होगा फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये एक इनकम है फॉर द पार्टनर्स, तो क्रेडिट होगा उनके कैपिटल अकाउंट्स में। अब इसके बाद इसका ट्रीटमेंट जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो ट्रीटमेंट इतना सिंपल नहीं है। उसका ट्रीटमेंट ये है कि मान लीजिए अलग अलग सिचुएशंस हैं, प्रॉफिट है तो क्या होगा, लॉस है तो क्या होगा, मान लीजिए कि एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है तो क्या होगा। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अब आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी है कि कैपिटल रेशियो क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा कि लिखा होता है द PSR इज इन द कैपिटल रेशियो। कभी कभी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने के लिए दे देता है PSR, सीधा नहीं देता है 1:1, 2:1, 3:1, डायरेक्ट नहीं देता। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं और भी उनके लिए डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन कई बार बोल देता है इट इज़ इन द कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो इस वीडियो से भी रिलेटेड है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। कैपिटल रेशियो देखिए होता क्या है। कैपिटल रेशियो वो होता है जो आपके टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल हमारी फर्म में इन्वेस्टेड है, 2 पार्टनर्स 3 पार्टनर्स जितने भी पार्टनर्स हैं उनका एक रेशियो। मान लीजिए एक सिंपल वे में जो कैलकुलेशन होता है इसका, उसको कैसे किया जाता है कि अगर मान लीजिए सेम कैपिटल पूरे साल के लिए रहता है और ए और बी 2 पार्टनर हैं, तो A:B मान लीजिए एक ए का कैपिटल है 5 लाख रुपीज़ और बी का कैपिटल है 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ तो कोई डिफिकल्टी हमें नहीं होने वाली इसका कैपिटल रेशियो निकालने में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितने भी इसके जीरोस हैं कट कर देने हैं, क्योंकि लाख में 5 लाख में भी 5 जीरो होते हैं, 3 लाख में भी 5 जीरोज होते हैं। तो आपने दोनों हटा दिए, तो नया रेशियो क्या हो गया 5:3। तो इनका PSR क्या बन गया 5:3। इसी तरह से आप नॉर्मल कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस इतना याद रखिएगा थाउजेंड्स में अमाउंट है तो सबको 1000 में कर लीजिएगा, अगर लाख में है तो सबको लैक्स में कर लीजिएगा और उसके बाद उसको डिवाइड करिएगा। सो आपको कैपिटल रेशियो मिल जाएगा। ये सिंपल मेथड है, कई बार इतना ईजी नहीं होता। कई बार क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था जैसे प्रोडक्ट मेथड में भी कि चेंजेस हो रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट मेथड पढ़ा आपने अभी तक नॉर्मल सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेशन पढ़ा। तो जहाँ मैंने जैसे ड्राइंग्स वगैरह यूज़ किया था, तो वहाँ पर एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं आप, यहाँ पे कैपिटल विड्रॉन भी यूज कर सकता है, या उसमें लिखा होगा कि ही विड्रू द कैपिटल, ही टुक ऑफ द कैपिटल, ही टुक द कैपिटल। तो कंफ्यूज ना होंगे, ड्राइंग हो सकता है ना लिख के वहां पे लिखे कैपिटल विड्रॉन, टेकन आउट द कैपिटल, तो वो सेम चीज होती है। और एडिशनल कैपिटल में तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ही लिखेगा। अब देखिए कैपिटल रेशियो जब चेंज होता है तो इसका क्या मतलब है। मान लीजिए कि शुरू में किसी का कैपिटल 2 लाख रुपए था, फिर उसने थोड़ी दिन में बढ़ाया कैपिटल का अमाउंट, फिर उसने थोड़ा सा रिड्यूस किया। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप प्रोडक्ट बेस में टोटल करते हैं। प्रोडक्ट मेथड जैसे आप निकाल रहे थे, प्रोडक्ट मेथड में आपने क्या किया था, प्रोडक्ट मेथड में आप टोटल कर रहे थे पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। जी हाँ, जैसे जितने भी टर्म्स, जितने भी समय के लिए चीज़ें हो रही थी, आप उसको टोटल कर रहे थे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपको टोटल करना है और उसके बाद रेशियो निकालना है। मान लीजिए एक सिचुएशन लेते हैं, ए ने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल ₹2 लाख और ये 6 मंथ तक रहा। जब 6 मंथ तक रहा तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 लाख रुपीज़। इसी तरह से इसने फिर अपना 1 लाख रुपीज़ और इंट्रोड्यूस कर दिया तो 3 लाख रुपीज़ हो गए। अब 3 लाख रुपीज़ फिर 6 मंथ के लिए रहे, मतलब कि इसने क्या किया, 2 लाख में 1 लाख ऐड कर दिया। सिंपल सा ये याद रखिएगा, 1 लाख ऐड कर दिया तो 3 लाख हो गया। 3 लाख इंटू 6 अब कितना हो जाएगा इसका टोटल 18 लाख, करेक्ट। तो टोटल कितना आ गया 30 लैक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब मान लीजिए हम बी का केस देखते हैं। स्टार्ट किया ₹2 लाख के साथ और उसने 2 लाख रुपीज़ रखे अपने
8 मंथ्स के लिए। कितने रख दिए? 8 मंथ्स के लिए। तो 8 2 जा 16 लाख। यहाँ तक क्लियर है? लीजिए कि बी ने क्या किया, बी ने रिमेनिंग समय जो था उसका 4 मंथ्स, बी ने 1 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लिया। 1 लाख रुपीज़ विड्रॉ करने का मतलब क्या है कि जो इसका 2 लाख रुपीज़ था उसमें से 1 लाख माइनस हो गया ये सेकेंड सिचुएशन में, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख इंटू 4 यानी कि कितना हो गया? 4 लाख। यानी टोटल कितना हो गया? जैसे मैंने पिछले टोटल किया था तो इसका और इसका टोटल कितना हो गया आपका? 20 लाख। 20 लाख रुपीज़ हो गए। तो जब आपका टोटल 20 लाख रुपीज़ हो गया और यहाँ 30 लाख रुपीज़ था, तो अब क्या रेशियो आ जाएगा इसका? 30 लाख इज टू 20 लाख। अब देखिए मैंने यूनिट्स हमेशा सेम रखी, जैसे मान लीजिए लाख था तो दोनों को लैक्स में ही है। अब देखिए यहाँ टोटल जीरो कितने हैं? 6 जीरोज़ हैं, इधर भी 6 जीरो, इधर भी 6 जीरो, दोनों कैंसिल हो गए। तो नया रेशियो क्या आ गया? 3:2। तो अब इनका प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर करने का जो कैपिटल रेशियो के हिसाब से आ रहा है, यानी कि PSR जो है, जो कैपिटल रेशियो के हिसाब से आ रहा है, वो हो जाएगा 3:2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट एक करना है ट्रीटमेंट। अब इसके बाद आपको क्या करना है? ट्रीटमेंट। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, तो ट्रीटमेंट का केस समझ लीजिए। ट्रीटमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में देखिए क्या करना है आपको। ट्रीटमेंट में ध्यान रखना है कि ट्रीटमेंट का केस जो है उसमें आपको 2-3 सिचुएशंस होंगी। मान लीजिए प्रॉफिट है तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है डायरेक्टली। अगर एडिक्वेट प्रॉफिट है तो आप कैलकुलेट करिए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो कर दीजिए, जैसे मैंने बताया। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे कैपिटल अकाउंट। लेकिन मान लीजिए अगर प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है, मान लीजिए प्रॉफिट कम है। अगर प्रॉफिट कम है और आप मान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10 लाख आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट तो मात्र 8 ही लाख रुपए का हुआ है। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि जो 2 लाख रुपीज़ का डेफिशिएंसी है वो कैसे पूरा होगा? तो उस केस में आपका जो PSR होता है, उस केस में आपका PSR मान लीजिए 2:3 चल रहा था, लेकिन PSR के रेशियो में डिवाइड नहीं होगा। उस केस में वो डिवाइड हो जाता है उनके कैपिटल रेशियो में। तो याद रखिएगा, पहला ट्रीटमेंट अगर हम बात करते हैं फर्स्ट केस की, तो अगर प्रॉफिट इज नॉर्मल, जिसको हम कहते हैं मोर देन IOC, अगर प्रॉफिट मोर देन IOC है, मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो उस केस में क्या होगा? सिंपल डिवीजन। जो सिंपल डिवीजन है उस तरह से डिवाइड हो जाएगा। सिंपल डिवीजन के फॉर्म में आप डिवाइड कर दीजिए। लेकिन अब सेकंड केस समझिए। सेकंड केस बड़ा आप कह सकते हो टिपिकल है केस, जहां पर प्रॉफिट इज लेस देन IOC। अब यहां पर क्या हो गया? प्रॉफिट लेस देन IOC, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है लेकिन प्रॉफिट तो कम है। उस केस में क्या होगा? प्रॉफिट will be divided in ratio of capital। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लीजिए। मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है, चलिए इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि अगर नॉर्मल प्रॉफिट जो है, हमारा प्रॉफिट जो है, अगर वो कम है, अगर उसकी वैल्यू कम आ रही है, तो वैल्यू अगर कम आ रही है तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आ रहा है, IOC ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका जो प्रॉफिट होता है वो PSR में नहीं बटता, मतलब वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बटेगा। यानी मान लीजिए कि किसी का कैपिटल था, सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल में A और B दो पार्टनर्स हैं। A:B ये था 1:1 का PSR है, 1:1 का PSR है। कैपिटल जो है इनके वो हैं 2 लाख ये A का है और B का है 3 लाख। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर
10% कैलकुलेट हो रहा है, तो 10% के कैलकुलेशन के हिसाब से मान लीजिए कितना हुआ, ए का हुआ 20,000 और बी का हुआ 30,000। यानी नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपका सिंपल सा केस समझिए तो ए का कितना हुआ 20,000, बी का कितना हुआ 30,000 अगर 10% के रेट से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, टोटल IOC रुपीज़ 50,000। अब मान लीजिए प्रॉफिट जो था वो केवल आपका 30,000 रुपीज़ का था, प्रॉफिट था 30,000 रुपीज़ का। यानी कि क्या हुआ, प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो गया। अब इस केस में अब मेन पेज फंस गया। अब क्या होगा, अब मैंने पहले बताया आपको, इस केस में आपको कुछ नहीं करना, बस जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है उसको आपको कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर देना है। कैपिटल रेशियो में डिवाइड करने का मतलब, अब देखिए कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए हैं और 3 लाख रुपए हैं, यानी कैपिटल रेशियो हो जाएगा 2:3। अब जो नॉर्मल PSR है इस पे नहीं बटेगा, नॉर्मल PSR पे नहीं कैलकुलेट होगा यहाँ पे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा, यस कैपिटल रेशियो में। एक्सेसिव हम नहीं देंगे किसी को, लॉस करके हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने वाले, ये तो आपका प्रोविजन ही नहीं होता। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, याद रखिएगा कभी नहीं मिलता। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी गिवन। लेकिन अगर मान लीजिए कैपिटल का केस है और कैपिटल के केस में जहां पर प्रॉफिट आपका कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आ रहा है, उस केस में क्या होगा, PSR में ना बढ़कर वो किस में बढ़ जाता है, कैपिटल रेशियो में। तो प्रॉफिट अब कितना है, 30,000 रुपए है, तो अब वो 1:1 नहीं बढ़ के कैसे बढ़ेगा, 2:3 के रेशियो में। यानी कि अगर हम 2:3 रेशियो में बांटते भी हैं तो कितना हो जाएगा ये आपका 12,000 और 18,000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भले ही उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन जो उनका प्रॉफिट होगा वो इंटरेस्ट ऑन, आप कह सकते हो कैपिटल भले ही उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन जो उनका प्रॉफिट होगा वो उनको कैपिटल के रेशियो में मिल जाएगा, यानी 12,000 और 18,000। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको, वीडियो समझ में आई। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, साथ ही साथ लाइक बटन दबाइए, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको लेटेस्ट सारी इंफॉर्मेशंस और वीडियोज़ का पता चल सके। अब इस वीडियो में बेसिकली आपने पूरा सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या उसकी जनरल एंट्री होती है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एक टॉपिक ज़रूर आता है, भले ही वो एडजस्टमेंट से रिलेटेड हो। आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, उसको आप ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन ज़्यादातर सारी बुक्स में मिलता है, जिसमें आपका रॉक, माउंटेन और हिल नाम का क्वेश्चन है। वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, कई बार वो पूछा गया है। उसमें क्या है कि एडिशनल में क्या है, ड्राइंग्स का भी अमाउंट दिया है, कैपिटल विड्रॉन बेसिकली जो कहते हैं, उसके बाद एडिशनल कैपिटल भी दिया हुआ है। तो सिचुएशन बहुत अच्छी है उसमें, उसको लगाइए। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करके दूंगा। आई होप आपको मज़ा आ रहा है। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and keep watching and keep learning. Thank you.